हाँ बच्चों, 7.1 चल रही थी अपने। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही है। उसमें भी अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन एक बार, तो तुम भी कर पाओगे। इसमें बोल रखे हैं निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो बताइए और अपने उत्तर की का कारण भी बताइए। तो वो अपने पास 4 तरह के बिंदु दे रखे हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3 में, चारों में अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया था ना बच्चों, D1, D2, D3 और D4 चारों बिंदुओं को ड्रॉ कर लीजिए और 4 दूरियां याद कर लीजिए। अपने आप पता चल जाएगा भाई आयत बन रहा है कि वर्ग बन रहा है। चारों भुजाएं बराबर आएगी तो वर्ग बनेगा, 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर आएगी तो आयत बनेगा। ठीक है ना, कर पाएंगे ना आप? तो कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर और कर दूंगी इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम 7वां क्वेश्चन ले रहे हैं। 7वां क्वेश्चन 8वां, 9वां, 10वां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों में से पहले भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, इसमें से भी रिपीट होता है और 7.2 में से तो किसी में से भी आ सकता है, अपन कह नहीं सकते, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो हम लेते हैं। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो एक्स एक्सेस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ? सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी पर हो। ठीक है ना, तो ये मैंने 2 बिंदु लगा दिए जो इन्होंने बोला है और इनको नाम मैंने ए और बी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको 2 और -5 दिया हुआ है निर्देशांक, बी के निर्देशांक है -2 और 9। ठीक है, लिख दिया मैंने। तो ये दोनों बिंदु थे, उसको मैंने ए और बी बोल दिया। अब इसने बोला है कि जो बिंदु है वो समदूरस्थ है, वो एक्स एक्सिस पर है। वापस देखिए, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब समान दूरी पर है, तो ये यहाँ पे मैंने कहीं बिंदु सी ले लिया। ठीक है, वो सी बिंदु से अगर मैं ए बिंदु तक चलूँ और सी बिंदु से अगर मैं बी बिंदु पर चलूँ तो ये दूरी आएगी वो समान आएगी। अब समझ गए? वापस देखो, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मैंने एक्स एक्सिस पर सी बिंदु ले लिया। ठीक है, माना कि एक्स एक्सिस पर बिंदु सी है। ठीक है, जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब दूरी समान है। ठीक है, अब सी बिंदु ले लिया, दूरियां भी समान ले लेंगे अभी अपन। सी बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करना है, तो इसने जो एक्स एक्सिस पर बोला है वो यहाँ पे अपने पास काम में आने वाला है। अब अपने पास माना कि सी बिंदु के निर्देशांक वैसे तो एक्स कोमा वाई लेते, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पर बोला है तो एक्स एक्सिस पर एक्स का मान मिलेगा, वाई का मान 0 मिलता है। वाई एक्सिस पर वाई का मान मिलेगा, एक्स का मान 0 मिलता है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो उस स्थिति में सी बिंदु के निर्देशांक 0, वाई लेंगे। वाई एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का मान आएगा, वाई का मान 0 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो वापस। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करो, सी बिंदु एक्स एक्सिस पर ले लिया, तभी तो अपन ने एक्स को 0 लिखा, जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब दूरी समान होगी। सी से ए तक चलो या सी से बी तक चलो। तो अपन को दिया गया क्या है बच्चों? तो यहाँ लिख देंगे कि भाई दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है। क्या लिख दिया गया है बच्चों? यहाँ पे D1 = D2 लिख दूँ ना? चलो लिख दिया है मैंने, D1 = D2, समीकरण 1 लगा दी। प्रश्नानुसार दिया गया है D1 = D2, ये काम आएगा अपने पास इसका सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने में। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? D1 और D2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन D1 ज्ञात कर लेते हैं। चलो बच्चों, D1 में अपन ने बताओ कौन सी दूरी को D1 दिया? ए से सी तक की दूरी को। तो मैं यहाँ पे ए से सी तक के लिए एक रेखाखंड खींच लेती हूँ, आप भी खींच लीजिए। ए के निर्देशांक 2, -5 है, सी के निर्देशांक x, 0 है। ठीक है ना, चलिए अब इसको x1 y1 x2 y2 दे सकते हो ना? मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, सब में बता दिया है। दूरी सूत्र में अपन को x1 y1 x2 y2 किस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं, दूरी सूत्र लिखते हैं, फिर इसमें लिखोगे कि समीकरण में मान रखने पर कर लोगे ना? चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। D1 = मैं सीधे ही लिख रही हूँ। चलिए, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, अंदर क्या भरना है? माइनस भरना है। x2 - x1, इसका पहला और इसका पहला निर्देशांक x - 2, y2 - y1, माइनस सूत्र का है, इसका माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, जब 2 माइनस आ जाते हैं प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। चलो अब अपने पास क्या बचा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5
25, क्योंकि 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आने वाला है। 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 5 को 5 से गुणा करना है, 5 25। तो ये अपने पास D1 मिल गया है। समीकरण नंबर 2 लगा देती हूँ मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि D1 = D2 करेंगे ना अपन, तो 2 लगा दी। अब अपने पास D2 ज्ञात करनी है। तो D2 के लिए अपन ने कौन सी दूरी ली थी, B से C तक की दूरी, या C से B तक, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं C से B तक चलना चाह रही हूँ, तो ये C और ये B के लिए मैंने रेखाखंड खींच दिया है, CB, ठीक है। आप ना इसमें ये देखो BC भी खींच सकते हो। ये चलो आप कह रहे हो हमेशा ही आप मैडम ऐसे ही लेते हो, ऐसे लो, तो ऐसे ले लेते हैं। चलिए, ये मैंने यहाँ पे B और ये C ले लिया। उससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यही मैं बताना चाह रही हूँ तुम लोगों को। तो मैंने B लिख दिया, -2 और 9 लिख दिया। और C बिंदु के निर्देशांक अपन ने लिए थे x, 0। इसको भी यहाँ से D2 है, ये भी D2 दूरी है, ठीक है ना। किसी से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम आएगी कैलकुलेशन, गणना सेम आने वाली है। चलिए, D2 ज्ञात कर रहे हैं, तो D2 बराबर अपने पास वर्गमूल लगा दूँ, सीधे लिख दूँ क्या बच्चों, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, अंदर माइनस भरना है, x2 - x1। आप देखो इसमें ध्यान देने की बात है, x लिखा, माइनस सूत्र का है, x1 क्या है, -2 माइनस, और ये माइनस मिल के प्लस लगा दो, ये 2। वापस समझो, x2 x है, x1 -2 है, माइनस सूत्र का था, ये माइनस और आ गया तो प्लस कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। या माइनस लगाओ, अगर आगे से भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस करके और वो संख्या लिख दो, ठीक है ना। y2 कितना बच्चों 0, y1 कितना है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो D2 बराबर √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है लेकिन यहाँ पे घात सम है तो प्लस में आएगा उत्तर। नम्बर मैं 81 कर दूँ, 9 की घात 2 क्या होता है 9 का स्क्वायर, 9 × 9, नंबर 81, ठीक है ना। ये आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे गणना थोड़ी सी डिफरेंट है, अगले जो क्वेश्चन किए ना अपन ने 5 उससे थोड़ी सी अलग है। चलिए, अब अपन को जो दिया गया है इक्वेशन नंबर 1 से अपन उठा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में मान रखने पर, या समीकरण 1 से क्या, D1 = D2, तो D1 = D2 लगा दिया मैंने, D1 बराबर D2। अब D1 और D2 के मान रख देते हैं। D1 कितना है बच्चों, √x - 2 की घात 2 + 25 बराबर D2 कितना है, ये रहा, ये वाला, तो x + 2 की घात 2 + 81, ठीक है ना। अब अपने पास आ गया, अब यहाँ से x, 0 जो C के निर्देशांक है वो x का मान निकालना, केवल यहाँ से x का मान आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए, अब अपन हल करना है, तो हल करेंगे तो इसके पहले तो ये देखो कि दोनों पक्षों में अंडर आ रहा है, वर्गमूल आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ समीकरण बन जाए कि दोनों में पूरे में वर्गमूल आ जाता है, तो उस समीकरण को हम लिख देते हैं कि भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है, ध्यान है ना। क्यों भाई, क्यों होता है बताओ। अरे भाई, अंडर का मतलब है घात 1/2, वर्ग का मतलब है 2, 2 से 2 कट गया तो 1 घात बच जाती, इसीलिए वर्ग का तो अपन वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग लेते हैं, घनमूल हटाने के लिए घन लेते हैं। दोनों पक्षों में अपने पास घात 3 लेने पर, इसमें वर्गमूल है तो घात 2 लेने पर, तो अपन लिख देंगे कि भाई इसको समीकरण 4 दे देते हैं, और लिख दो कि भाई समीकरण 4 में दोनों पक्ष कौन से होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर या वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर घात 2 लगाएंगे, घात 2 से ये अंडर हट जाता है। घात 2 से अंडर कैसे हटता है बच्चों, ये देखो घात 1/2 होता है और वर्ग का मतलब होता है 2, 2 से 2 कट गया तो मतलब अंदर वाली जो संख्या है ना वही उत्तर आने वाली है। इसका मतलब वर्ग करने पर केवल अंदर की चीज़ें दोनों पक्षों की लिख दो। वापस समझो, दोनों पक्षों में वर्गमूल आता है तो आप केवल लिख दो कि वर्ग करने पर केवल इतना सा लिखना है, और जो वर्गमूल के अंदर जो चीज़ है ना पूरी के पूरे पद वो ऐसे के ऐसे अगली वाली लाइन में उतार सकते हो। सबसे इजी, सबसे बेस्ट, समझ में आ गया। वापस समझो, दोनों पक्षों में इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों पक्षों में जब वर्गमूल दिखाई देता है तो केवल आपको इतनी सी लाइन लिखनी है, समीकरण दे दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
ठीक है, कर दिया। तो अपन को क्या करना है, होल स्क्वायर बताओ तो ठीक है, नहीं तो आप केवल समय बचाने के लिए अंदर वाले जो पद है उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दो, x माइनस 2 की घात 2 प्लस 25, और इधर आ रहा है x प्लस 2 की घात 2 प्लस 81। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे बढ़े। अब ये आ गया समझ में। चलिए x माइनस 2 की घात 2, तो a माइनस बी की घात 2 से खोलेंगे तो क्या आएगा, सूत्र क्या है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की घात 2 का सूत्र क्या है, चार कोष्टक का सूत्र था ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस है तो 2ab प्लस का आएगा, माइनस है तो 2ab माइनस का आएगा। उतार दूँ, लगा दूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 आएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के पचम 25। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस दो दूनी 4 प्लस 81। ठीक है ना, आ तो रहा है ना। अरे भाई वापस एक बार देख लो, इसको अपन खोलना सीख लेते हैं। चलो देखो अपने पास, ये मैं बता रही हूँ कि भाई x माइनस 2, ठीक है ना। चलो एक मिनट में अलग पेपर पे बता देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा। अपन किसको बोल रहे हैं बच्चों, x माइनस 2 को। तो ये देखो x माइनस 2 की घात 2, तो 4 डिब्बे बनाओ, 4 डिब्बे वाला सूत्र ना। तो देखो एक्स ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमेशा अगर बॉक्स बनाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। एक है x प्लस 2 की घात 2, इसके लिए भी होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस भरा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस भरेंगे, फिर 2 लिखाया, 2 कोष्टक बनाए, फिर घात 2 लगाया। ठीक है ना, पहला पद क्या है x, 2 बॉक्स में भर दो, दूसरा पद क्या है 2, 2 बॉक्स में भर दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी x है, तो x भरा और यहाँ पे 2 भर दिए, ये 2 भर दिए। ठीक है ना, चलो इसको हल करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 लिख दूँ ना। ठीक है, इसको देखो क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और प्लस के 2 दूनी 4, 2 का वर्ग है तो 4 हो गया। आ गया ना समझ में अब तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है डायरेक्ट। और ये 25 पहले का ही चल रहा है, 81 पहले का ही चल रहा है। चलिए अब अपन आगे हल करते हैं। सभी को एक तरफ ले आओ, बराबर शून्य कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि अगर एक्स एक्स वाली टर्म ले आओ, संख्या को उधर ले जाओ। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो मैं ये सोच रही हूँ कि भाई एक्स एक्स वाला जो चर वाले हैं वो इधर ले लेते हैं, संख्या को उधर ले जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x तो ऐसे के ऐसे रखा, इधर से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं है। 4 प्लस 81 कितने हो गए, 85, और ये 25 प्लस 4 कितने हो गए, 29, प्लस के होंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपने पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि एक में से एक गया तो 0 बचा। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, माइनस के 8x बराबर, देखो माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं तो माइनस लगा देंगे, प्लस का होता तो प्लस लगा देते। अब 85 में से बच्चों 29 घटाओ तो अपने पास देखो 15 में से 9 गए तो अपने पास 6 बचे, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गए तो 5 बच गए, 56 प्लस का आएगा। अब देखो x का मान निकालना है तो x बराबर, पक्षांतरण कर रहे हैं, गुणा में है 8 तो इधर किस में चल जाएगा, भाग में। तो 56/8 आ रहा है माइनस का, 8 से काट दो, 8 के पाड़े में 56 कितनी बार आ रहा है, 7 बार, 8 7 56, तो x बराबर कितना मिला, माइनस के 7। तो x बराबर माइनस के 7। तो ये जो सी बिंदु के निर्देशांक है वो लास्ट में लिख देंगे कि बिंदु जो है वो मिलेगा, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु है वो CX,0 बराबर माइनस के 7,0 प्राप्त हुआ। चलो आंसर मिला लेते हैं फटाफट। 7.1 का देखो, 7.1 आ रहा है, देखो माइनस के 7,0 आ रहा है ना, ये देखो। ठीक है ना, 7.1 का 7वां। चलो ठीक है, हाँ तो अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु से समदूरस्थ हो, तो मैंने बिंदु सी ले लिया है, x,0 निर्देशांक हो गया। D1 = D2 प्रश्नानुसार दिया गया है, D1 ज्ञात कर लेंगे, D2 ज्ञात कर लेंगे, ये ज्ञात कर लिया है।
अब प्रश्नानुसार जो d1 = d2 दिया हुआ है उसको यूज़ करना है, तो दोनों के मान समीकरण 2 और 3 को बराबर रख दो। इसको समीकरण 4 दे दी। दोनों पक्षों में वर्गमूल आ रहा है तो उसको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अंदर वाली संख्याएं है ना, जो भी पद है वो लिख दीजिए, उनको खोल दीजिए होल स्क्वायर को। पक्षों अपने पास पदों का पक्षांतरण कीजिए, x का मान निकालिए, माइनस के साथ आ रहा है तो जो सी बिंदु जो अपने x, 0 अपन ने लिया था उसके जो x एक्सिस पे जो बिंदु था सी, उसकी निर्देशांक -7,0। इसका मतलब हुआ कि -7,0 वह बिंदु है जो ए से और सी बी से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब सी से ए तक चलेंगे या सी से बी तक चलेंगे, वो दूरी समान ट्रेवल होगी। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। आप जो है अगला 8वां क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए। ठीक है ना, चलिए ओके, फिर मिलते हैं।